हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपने क्लासेस में सबका वेलकम है। ठीक है, हम क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया और वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल भी खत्म कर दिया, इक्वेशन भी खत्म कर दिया। आज हमारा न्यू टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो ना, जो साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन तो छोड़ ही रहा हूँ ऐसे भी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो एक बार। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो उसने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक बेकर के अंदर एक कलरफुल वाटर ले लो। क्या कर लो आप, मान लो सपोज आपके घर के अगल बगल कहीं मनी प्लांट है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कहीं आपके घर के अगल बगल के मनी प्लांट है। ठीक है, आप मनी प्लांट को लेके आओ, एक ब्रेकर के अंदर कलरफुल वाटर रखो। ठीक है, एक ब्रेकर के अंदर आप कलरफुल वाटर ले लो। ठीक है, आप उसको उसमें मनी प्लांट को डाल दो। एक या दो दिन बाद अगर आप निकालते हो, उसे कट करते हो, तो आपको उसके जाइलम में जिस कलर का आप वाटर लिए हो, जिस कलर का वाटर लिए, मैंने यहाँ ग्रीन कलर का वाटर लिया है। ठीक है, उस कलर का आपको जाइलम के पास आपको उस कलर का वाटर दिख जाएगा। ठीक है, आप बता रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आज बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत वैसे भी सही नहीं है। तो बस रोज एक क्लास डालना है तो कुछ पढ़ाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको इतनी समझ में आ रही है क्या? एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि क्या बोलता है, आप एक ब्रेकर ले लो। ठीक है, आप एक कहीं से भी एक प्लांट को तोड़ लो, या मैं तो मनी प्लांट ही मानूंगा। ठीक है, आप मनी प्लांट को लेते आओ अपने घर में, ब्रेकर के अंदर कलरफुल वाटर में आप मनी प्लांट को डाल दो। ठीक है, 2-3 दिन बाद निकालो या 48-24 घंटे बाद ही निकाल दो। ठीक है, और उसे कट करो। जब उसे आप कट करोगे तो उसके अंदर जिस कलर का आपने वाटर लिया होगा वो कलर आपको उसके जाइलम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस प्रूफ पाथ ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज जाइलम। ठीक है, जाइलम में आपको पाथ आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अरे हाँ या ना बताओ ना, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में बताया बस ये कि ब्रेकर के अंदर आप एक मनी प्लांट ले लो, उसमें डालो कलरफुल वाटर ले लो। आप कुछ दिन बाद उसे काटे दोगे तो उसके जाइलम में आपको कलरफुल वाटर दिखने को मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, एक बात बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर? आप बताओ, 1 मिनट टाइम लो, आपको खुद बताओ सोच के। एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप ही बताओ ना, पूछ रहा हूँ आपसे, बता दो। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। डिफ्यूजन जो होता है, अगर सपोज एक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, इसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है तो एनसीईआरटी क्या बोलता है कि 50 माइक्रोमीटर जो आपका 2.5 सेकेंड में वाटर जा रहा है, क्या बोल रहा है, 50 माइक्रोमीटर जो आपका है वो 2.5 सेकेंड में जा रहा है। अगर 1 मीटर अगर वाटर को, पानी को भेजा जाए ऊपर, तो कम से कम 32 साल लग जाएंगे। अगर इस स्पीड से अगर 1 मीटर पानी को ऊपर भेजा जाए, अगर इस स्पीड से अगर 1 मीटर पानी को ऊपर भेजा जाए तो कितने साल लग जाएंगे? 32 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे उतना हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ जिसका नाम है बल्क फ्लो, मास फ्लो। इसमें कोई फोर्स होते हैं, फोर्स के बारे में अब एक एक करके, पहले मैं आज बल्क फ्लो और मास फ्लो के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, आज हमारी क्लास बस बल्क फ्लो मास फ्लो तक ही होगा। फिर उसके बाद जो कल हमने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपका फोर्स के बारे में होगा और पाथ के बारे में होगा। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ना है। एक तो पहले प्रिंसिपल पढ़ना है बल्क फ्लो के बारे में, मास फ्लो के बारे में। ठीक है, फोर्स पढ़ना है, कौन कौन सा फोर्स लगता है, पुश लगता है, पुल लगता है। ठीक है, अब पाथवे किस किस पाथवे जाता है, एक्पो प्लस एंड सेमी प्लस। ठीक, अब मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में बस आपका बल्क फ्लो और मास फ्लो होने वाला है, और कल की क्लास में फोर्स होगा, पाथवे होगा, और इसके आगे जो होगा वो होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक आपका प्रिंसिपल है जो बल्क फ्लो और मास फ्लो किसे बोलते हैं और क्या होता है। देख भाई, तेरे को बल्क फ्लो और मास फ्लो पढ़ने से पहले तुम्हें एक हाईवे वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सपोज दैट एक हाईवे पे गाड़ियां चल रही है। ठीक है, ये वही हाईवे जो तुम्हारे घर के जाके मिलता है। ठीक है, इस हाईवे पे गाड़ियां चल रही है ना, सपोज एक कार, एक बस है, एक साइकिल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल है, ये सारी गाड़ियां चल रही है, तो क्या सपोज ए से सारी गाड़ियां बी के साइड जा रही है, तो क्या सब सेम स्पीड से आएंगी? तुम बताओ, एक साइकिल है, एक कार, एक बस है, मान लो कोई जल्दी जाएगी कोई लेट जाएगी। ठीक है, तो आप सपोज ये जान जाओ, कम से कम गाड़ियां सारी हाईवे पर रुकी हुई हैं। ठीक है, सारी गाड़ियां हाईवे की एक जगह पे रुकी हुई हैं और रोड आपका हाईवे ही चल रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये हाईवे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कार हो गई, बस हो गई, साइकिल खड़ी है। ठीक है, और आपका
हाईवे सही चल रहा है, बस हाईवे चल रहा है, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो क्या होगा, सारी गाड़ियां सेम स्पीड पे पहुंचेंगी बी पॉइंट पे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। बल्क फ्लो मास फ्लो में आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर सपोज कि हाईवे है, क्या बोल रहा हूँ अरे बोलना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक हाईवे हो गया, ठीक है, और हाईवे के ऊपर सारी गाड़ियां खड़ी हैं, और हाईवे चल रहा है तुम्हारा, कौन क्या चल रहा है, हाईवे चल रहा है। तो तुम्हारी सारी गाड़ियां जो भी खड़ी हैं हाईवे के ऊपर, वो सारी सेम स्पीड से पहुंचेंगी बी पॉइंट पे, ठीक है। वैसे क्या होता है, आपका ये जाइलम है, क्या बोल रहा हूँ, वैसे आपका ये जाइलम है, यहाँ पे कोई ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ठीक है, NaCl है, सब कुछ है रूट के पास। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या हाई प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के वजह से आपका ग्लूकोज हुआ, सोडियम हुआ, सबको साथ में लेके ये लीफ के पास जाएगा। ये हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे जाता है, या आप बोल सकते हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। बल्क फ्लो और मास फ्लो क्या होता है, क्या बोलते हैं भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि बल्क मतलब भाई, बल्क समझ आ रहा है, बहुत सारा एक साथ में, बल्क पूरा बल्क लेके, ठीक है। तो कई बहुत सारा ग्लूकोज सुक्रोज लेके अपना हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल आपका ये वाटर सेम स्पीड से लेके जाइलम के थ्रू लेके जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या, अरे बोलना भाई, इतनी बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर इस हाईवे वाले कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर एक हाईवे पे कई सारी गाड़ियां खड़ी हैं और वो हाईवे ही तुम्हारा चल रहा है, तो सारी गाड़ियां सेम स्पीड से सेम जगह पहुंचेंगी। वैसे ही क्या होता है तुम्हारा जाइलम के अंदर या रूट के पास जो तुम्हारा जाइलम होता है, वहां पे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सब कुछ है। वहां पे वाटर प्रेशर जब लगता है तो हाई से लो के साइड जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना बताओ, बोलो आ रही इतनी बात समझ में, ठीक है। देखो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी तेरे बोलती है ना लोगों, सब बल्क फ्लो क्या बोलती है, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन कोई पहाड़ है, ठीक है, तुम्हारा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है, पानी आ रहा है नीचे, क्या आ रहा है, जल वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर आ रहा है नीचे। तो क्या होता है, साथ में जितना मिट्टी भी जो भी रहती है, जो भी मिट्टी होगी साथ में बहाते हुए लेके आएगी। कुछ तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, वो पानी में ऐसे अपना शूज बिक देते हैं या कुछ चिप्स खाते हैं, अपने पैकेट बिक देते हैं। तो क्या होता है, जो पानी है जो माउंटेन से नीचे आती रहती है, रिवर में जाती है, वो जो भी रास्ते में आता है, लकड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, वो साथ में बहाते हुए लेके नीचे आती है, जो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड लेके आती है। बोलते हैं ना सब बल्क फ्लो। आपको इतनी बातें समझ में आई। आज मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, आज मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता क्या है और उसके प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया है, ठीक है। आज छोटी क्लास है क्योंकि आज थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा है, आज तो क्लास आने वाली भी नहीं थी, बस मैंने प्रॉमिस किया कि रोज ये क्लास डालना है यूट्यूब के ऊपर, तो जब तक हूँ तब तक करूंगा 11th-12th पूरा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, नोट्स बस 1 या 2 दिन के अंदर टेलीग्राम पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस 1-2 दिन तक आपको नोट्स इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।